हेलो एवरीवन, वेलकम टू कपिल इंस्टीट्यूट बठिंडा। सो गाइस, कैसे हैं आप लोग? चलिए तो शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर्स की। तो देखते हैं आज का पहला करंट अफेयर है हमारे पास पासपोर्ट मेला के बारे में। देखो, नाम से तो क्या पता लग रहा है कि कोई पासपोर्ट्स का मेला लगा हुआ है ना। इसका ये मतलब नहीं है कि आपको पासपोर्ट्स बांटे जाएंगे, ठीक है जी। इसका ये मतलब है कि पासपोर्ट संबंधित जो भी कोई प्रॉब्लम्स हो रही है ना, उन सबको ठीक करने की काम की जाएगी, ठीक है जी। उनको ठीक करने के लिए जो है ये किया जाएगा, राइट। सो पासपोर्ट मेला क्या है, कहाँ पे लग रहा है, देखते हैं। जो जम्मू एंड कश्मीर का पूंछ डिस्ट्रिक्ट है ना बेटा, वहाँ पे यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, तो मतलब कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन हो गई और हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स की यूनियन मिनिस्ट्री है, इन्होंने मिलके जो है पासपोर्ट मेला लॉन्च किया है, ठीक है। ये 2 दिन का प्रोग्राम रहेगा जिसमें एम क्या है कि पासपोर्ट के जो भी इश्यूज हैं उनको क्लियर किया जाए, जो डाउट्स हैं उनको क्लियर किया जाए, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो स्टेबिलिटी इंश्योर करता है यहाँ के लोगों को, वो सारा कुछ प्रोवाइड किया जाए, ठीक है जी। तो इसलिए 2 दिन का जो प्रोग्राम है यहाँ पे किया जा रहा है। तो पासपोर्ट इश्यूज को हैंडल करने के लिए, डाउट्स को हैंडल करने के लिए पासपोर्ट मेला लगा है, ठीक है जी। तो ऐसा मेला नहीं है जिसमें पासपोर्ट बिक रहे हैं और आप लोग जाके खरीद लोगे, ठीक है जी। तो ध्यान में रखता है। चलते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। अगला न्यूज़ है, देखिए, जीएसटी भवन के बारे में। ये भी काफ़ी अच्छा न्यूज़ है हमारे पास। यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेट एंड फाइनेंशियल अफेयर्स, जिनको आप अच्छी तरह से जानते हैं, जिनका नाम है श्री निर्मला सीतारमन, इन्होंने अभी अभी जीएसटी भवन इनॉग्रेट किया है त्रिपुरा के कैपिटल अगरतला में, ठीक है जी। अभी ये जो जीएसटी भवन है, इसकी पूरी की पूरी जो वैल्यू आई है वो आई है 28 करोड़ रुपीज़, ठीक है जी। लेकिन ये इसका मेन क्या है, काम क्या है, इसका जो मतलब मेन एम है वो क्या है कि कैश बेस्ड एंगेजमेंट्स जो है उस रीजन में किए जाएं, ठीक है। कई एरियाज़ के अंदर पैसे की कमी है, किल्लत है, तो पैसे वहाँ पे अरेंज हो रहे हैं, सही तरीके से जो है जीएसटी कलेक्शन हो रहा है। तो वो सब कुछ करने के लिए ना जो यहाँ पे ये बनाया गया है जीएसटी भवन, ठीक है जी। तो ध्यान में रखना है थोड़ा सा। चलते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। अगला न्यूज़ है हमारे पास श्री संदीप चक्रवर्ती, इनके बारे में है। संदीप चक्रवर्ती कौन है? ये बेटा 1996 में ना बैच के आईएफएस ऑफिसर हैं, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, फॉरेन सर्विसेज में। और अभी फिलहाल ना ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में जॉइंट सेक्रेटरी हैं, ठीक है। इनको न्यूज़ में क्यों लिया गया, क्योंकि इनको अभी अभी ना इंडोनेशिया का एम्बेसडर नियुक्त किया इंडिया के द्वारा, ठीक है। तो इंडिया के एम्बेसडर बने हैं ये कहाँ पे? इंडोनेशिया में। तो इंडिया की तरफ से गए हैं, जैसे हर एक देश में हमारे एम्बेसडर्स और हाई कमिश्नर्स होते हैं ना, उसी तरीके से अभी इंडिया की तरफ से जो इंडोनेशिया में एम्बेसडर गए हैं, तो उनका नाम थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ठीक है। संदीप चक्रवर्ती। इसी के साथ ना एक छोटा सा न्यूज़ और आपको याद रखना पड़ सकता है। क्यों? क्योंकि इंडोनेशिया अगर न्यूज़ में है तो उसका मैप भी तो स्टडी करना है ना हम लोगों ने, ठीक है जी। तो इंडोनेशिया का मैप देखते हैं उससे पहले एक छोटा सा पॉइंट क्या है कि इंडिया जो है इंडोनेशिया का सेकेंड लार्जेस्ट बायर है क्रूड पाम ऑयल का और कोल का, ठीक है। तो हम इंडोनेशिया से दोनों चीज़ें जो हैं लेते हैं और सेकेंड लार्जेस्ट हम जो हैं बायर हैं, खरीदार हैं, राइट। अब देख लीजिए आप लोग इसका मैप, इंडोनेशिया का सारा मैप आप देख सकते हैं। जैसे ही हमारा यहाँ पे देखो, इंडिया की पहुँच कहाँ पे ख़त्म हो रही है? अंडमान सी से, है ना। अंडमान सी तक हम हैं और उसके बाद हमारे पास जो नीचे जितना भी आता है हमारे पास, यहाँ पे आप देख पा रहे हो, दिस इज़ योर इंडोनेशिया, राइट। तो इंडोनेशिया की जो कैपिटल है वो है हमारे पास जकार्ता। मतलब इंडोनेशिया से ग्रुप ऑफ आइलैंड, तो ये छोटे छोटे आइलैंड्स भी अगर आपको दिख रहे हैं ना, तो ये सब इंडोनेशिया ही है, ठीक है जी। तो इंडोनेशिया की जो कैपिटल है वो जकार्ता है, इसकी करेंसी जो है वो इंडोनेशियन रुपया है, ठीक है जी। तो ध्यान में रखना है। चलते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। एडमायरल लीजा फ्रेंचेटी के बारे में अभी न्यूज़ है हमारे पास। अच्छा न्यूज़ है एक्चुअली, ठीक है, लेकिन है वर्ल्ड के अफेयर से, इंडिया से रिलेटेड नहीं है। एडमायरल रीजा फ्रेंचेटी जो है, जो कि यूएस वाइस चीफ ऑफ नेवल अफेयर्स में सर्व कर रही हैं, अभी अभी हाल ही में उनको यूएस आर्मी का चीफ बना दिया गया है, ठीक है जी। और इस अपॉइंटमेंट के बाद ये यूएस के इतिहास में पहली महिला बन चुकी हैं, फर्स्ट विमेन बन चुकी हैं जो चीफ ऑफ नेवल अफेयर्स के अंदर भी हैं और कमांडर इन चीफ यानी कि आर्मी के लिए जो ये कमांडर इन चीफ भी हैं। और इनफैक्ट अगर दोनों जगह पे काम कर रही हैं तो जॉइंट चीफ है ना ये दोनों की, ठीक है जी। तो ये पहली बार ऐसा हुआ है कि यूएस के इतिहास में जो है वो दो दो पोजीशन के ऊपर किसी लेडी को जो है वो नियुक्त किया गया हो, और वो भी चीफ्स की पोजीशन, ठीक है जी। तो ये थोड़ा सा हमारे जो फ्रेंड रिलेटेड कंट्रीज़ हैं उनके अफेयर से थोड़ा सा इम्पोर्टेंट सवाल है, ठीक है जी। तो ध्यान में रखना है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। कार्नेगी हीरो अवार्ड,
ये अवार्ड ना एक्चुअली आप लोगों ने शायद एक न्यूज़ सुनी हो, ठीक है, कि मनजीत सिंह है एक काफ़ी मतलब यंग सिख हैं, यूएस के अंदर रह रहे हैं ये, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स में। इनको ना मतलब तैरना तो नहीं आता था, लेकिन ना एक 8 साल की बच्ची वहाँ पे डूब रही थी पानी में, ठीक है, नदी में डूब रही थी। तो ये जल्दी से जंप करते हैं और जैसे-तैसे उनको बचा के उस बच्ची को बाहर ले आते हैं। तो इनकी इस वीरता के ऊपर यूएस ने इनको उनका हाईएस्ट अवार्ड जो है से नवाजित किया है। तो यूएस का, नॉर्थ अमेरिका का, इनफैक्ट अगर हम बात करें सिर्फ यूएस की नहीं, पूरे नॉर्थ अमेरिका का जो सबसे हाईएस्ट अवार्ड है ना, वो कार्नेगी हीरो अवार्ड है जो इनको दिया गया है, ठीक है। तो याद रखना जी, अपने पंजाबी हैं, सिख हैं, इंडिया से हैं, तो इनका नाम याद रखना है। इंपॉर्टेंट हो सकता है इनका सवाल कि कार्नेगी हीरो अवार्ड अभी अभी हाल ही में किसको दिया गया है, ठीक है जी। चलते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। अगला न्यूज़ है हमारे पास 55th यूथ पार्लियामेंट्री कंपटीशन अवार्ड्स के बारे में। अभी जनाब ये है कि ये कंपटीशन हुआ था, 55th पार्लियामेंट्री यूथ कंपटीशन हुआ था, ठीक है। तो जिसमें क्या होता है ना, दिल्ली के जो स्कूल्स होते हैं ना, स्कूल्स के बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। और जो पार्लियामेंट्री कंपटीशन है उसमें जैसे देखो कार्टून्स बनाना, ठीक है, पार्लियामेंट के बारे में रिप्रेजेंट करना, कोई ऐसी चीज़ बनाना, कोई लिखना, कोई लेखकी करना, कोई ऐसे करना, ऐसा कुछ कंपटीशन होता है, ठीक है। तो इसमें ना अभी मार्च के महीने में ये कंपटीशन हुआ था। अभी इसके अवार्ड्स जो हैं वो दिए गए हैं, तो इसलिए न्यूज़ में दोबारा से आया है, ठीक है जी। तो यूनियन मिनिस्टर हैं पार्लियामेंट्री अफेयर्स के हमारे अर्जुन राम मघवाल, इन्होंने 55th यूथ पार्लियामेंट्री कंपटीशन अवार्ड्स जो हैं दिल्ली के स्कूलों को भेजे हैं, बांटे हैं वहाँ पे, ठीक है जी। तो रनिंग पार्लियामेंट्री शील्ड जो है वो ट्रॉफी, और स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की जो ट्रॉफी है वो कालका जी दिल्ली को मिली है, ठीक है। इस कंपटीशन में ये टॉप आए हैं, कालका जी दिल्ली स्कूल जो है ना, ये टॉप आया है, ठीक है। और भी 10 स्कूलों को अवार्ड्स और मेरिट ट्रॉफीज जो हैं अप्रिसिएशन के लिए मिले हैं, इफेक्टिव परफॉर्मेंस के लिए, लेकिन फर्स्ट आए हैं कालका जी दिल्ली स्कूल वाले, ठीक है जी। तो इनका नाम ध्यान में रखना है थोड़ा सा। चलते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। अगला न्यूज़ भी अवार्ड से संबंधित है, लेकिन ये अवार्ड बेटा 2022 का है, ठीक है। 22 वाला अवार्ड अब मिला है, अब अनाउंस हुआ है। नेशनल जियो साइंस अवार्ड के बारे में बात है। जियो साइंस का मतलब क्या होता है, देखो जियो मीन्स होती है आपकी अर्थ, आपकी धरती, ठीक है। और अर्थ साइंसेस यानी कि अर्थ से रिलेटेड कोई भी साइंस का आविष्कार या किसी भी चीज़ के लिए ना जो साइंस से रिलेटेड हो और अर्थ से रिलेटेड हो, तो नेशनल जियो साइंस अवार्ड 2022 के जो है वो अनाउंस किए गए, ठीक है। अभी किन्होंने प्रेजेंट किए, हमारी देश की, भारत की प्रेसिडेंट जो हैं द्रौपदी मुर्मू, इनके द्वारा ये अवार्ड प्रेजेंट किया गया है। नेशनल जियो साइंस अवार्ड जो है वो कहाँ पर दिया गया है, राष्ट्रपति भवन न्यू दिल्ली में, और 24 जुलाई को ये अवार्ड दिया गया था, ठीक है जी। इस अवार्ड को जो है कई कैटेगरीज में मतलब प्रेजेंट किया जाता है, और यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ माइंस बताती है कि ये कैटेगरीज क्या होनी चाहिए। तो 3 कैटेगरीज में अवार्ड करते हैं, जैसे कि एक तो लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए हो गया कि आपने लाइफ टाइम अपना जो है ज़िंदगी का सफ़र जियो साइंसेस के लिए लगाया है, ठीक है जी। एक एक्सीलेंस अवार्ड हो गया और एक सिंपल जियो साइंस अवार्ड हो गया। तो 3 कैटेगरीज में ये दिया जाता है। इस अवार्ड को इस्टेब्लिश किया गया था 1966 के अंदर, ठीक है। और ये इंडिविजुअल्स या ऑर्गेनाइजेशंस को तब दिया जाता है जब उन्होंने कोई भी ऐसा इनोवेशन या कमिटमेंट दिखाया जो कि जियो साइंसेस की फील्ड के अंदर बहुत महारत से काम करता है, ठीक है जी। तो इस अवार्ड के अंदर बहुत सारे लोगों को अवार्ड दिया गया, इसलिए आपको यहाँ पे कोई टॉपर, कोई लूज़र, इस तरीके से काम नहीं है जो याद करना पड़े। बस आपको इन अवार्ड्स के बारे में थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ठीक है जी। ना ही विनर्स की लिस्ट को रट्टा मारने की ज़रूरत है, ठीक है जी। तो चलते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। अगला देखते हैं हम लोग, सिनेमाटोग्राफ अमेंडमेंट बिल 2023, ठीक है। बहुत अच्छा न्यूज़ है, क्योंकि सिनेमाटोग्राफ क्या होता है बेटा, सिनेमा जो हम फिल्म्स वगैरह देखते हैं ना, टीवी वगैरह देखते हैं, तो उस सब के लिए ना हमारे पास एक बिल बना हुआ था ऑलरेडी, ठीक है जी। अब उसको अमेंड किया जा रहा है, मतलब सिनेमाटोग्राफ का कोई एक्ट बना हुआ है, कानून बना हुआ है हमारे देश में, ठीक है। अब उसको अमेंड करने की बात की जा रही है, उसमें कुछ चेंजेस करना चाहते हैं। कौन करना चाहते हैं, इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर जो हमारे पास हैं यहाँ पे, अनुराग ठाकुर, ठीक है। ये करना चाहते हैं। क्यों करना चाहते हैं, क्योंकि इनका कहना ऐसा है कि जो फिल्म इंडस्ट्री है ना, उसमें बहुत ज़्यादा ना पायरेसी का प्रॉब्लम चल रहा है। तो ये पायरेसी का जो प्रॉब्लम है ना, पायरेसी समझते हो, कि एक दूसरे की चीज़ों को कॉपी करना, टेप टूप के जो है वैसा ही कंसेप्ट, वैसी ही कहानी, वैसे ही गाने लिख देने, ठीक है, उसको पायरेसी कहते हैं। तो ऐसी प्रॉब्लम्स को प्रिवेंट करने के लिए बिल बनाया जा रहा है, ठीक है। फिल्म इंडस्ट्री को थोड़ा सा बूस्ट मिलेगा, स्ट्रेंथन मिलेगा, ठीक है। और कुछ फिल्म आर्टिस्ट के लिए भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है वो सब इसमें डाली
जाएगी, ठीक है। तो बैकग्राउंड से बेटा आपको ये याद रखना है कि ये एक्ट पहली बार कब बना था, 1952 में, और अब हाल ही में इसको अमेंड करने के लिए बात की जा रही है। तो सिनेमेटोग्राफ एक्ट अगर आपके पास पेपर में आ जाए कि कौन से साल में था, तो आपको पता होना चाहिए कि ये न्यूज़ से आएगा, ठीक है, ना ये पॉलिटी का, ना ये हिस्ट्री का सवाल है, ये न्यूज़ का सवाल है, ठीक है जी, तो ध्यान में रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला हमारे पास करंट अफेयर रहेगा जी साइंस 20 समिट के बारे में, ठीक है। साइंस 20 समिट जो है वो G20 की लीडरशिप में ही हो रहा है इंडिया के द्वारा, ठीक है, और 20 जुलाई को इसको शुरू कर दिया था। कहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ईशा योगा फाउंडेशन सेंटर जो है, कहाँ पे है, ईशा फाउंडेशन, शायद आप लोगों ने सुना हो, कोयम्बटूर में, वो जहाँ पे बड़े से महादेव हैं, ठीक है, ये आपने फोटो देखी होगी पीछे, ये देखिए जहाँ पे बड़े से जो है बस्ट शिवा का बस्ट स्टैचू बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है, और ये जो है वो वहाँ के आश्रम के गुरु जी हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे जो है ये G20 का लीडरशिप साइंस 20 का समिट जो है वो किया जा रहा है, ठीक है जी। ये 2 दिन का कॉन्फ्रेंस हुआ हमारा 20 और 21 तारीख को, ठीक है, और इसमें ग्रीन एनर्जी और अपनी हेल्थ जो है उसको कैसे आगे लेके जाना है, होलिस्टिक हेल्थ हो गया, ठीक है, समग्र यानी कि सभी की हेल्थ, पूरे इंडिया की हेल्थ, ठीक है जी, और जो साइंस के साथ हमारी जनरल पब्लिक कैसे कनेक्टेड है, उस सब चीज़ों को डिस्कस किया जाएगा। कुछ ऐसे टॉपिक्स जो हैं वो डिस्कस किए गए इसमें मीटिंग में, सभा में, ठीक है जी। तो याद रखना ईशा फाउंडेशन के अंदर जो है ये कॉन्फ्रेंस हुआ है, ठीक है जी। चलते हैं अगले करंट अफेयर की तरफ। अगला क्या है न्यूज़, देखिए सर्विस मॉड्यूल प्रपल्शन सिस्टम के बारे में। देखो प्रपल्शन सिस्टम तो आप समझते हो ना, जो एक रॉकेट को ऊपर लेके जाता है, उड़ान भर के प्रोपेल करता है। प्रोपेल मीन्स क्या होता है, ऊपर लेके जाना, ठीक है जी। तो अभी हाल ही में क्या है कि जी हमने ना एक मतलब क्रू भेजना है, गगनयान, कुछ लोगों को हम स्पेस में भेजने वाले हैं, तो उसका हमने प्रोग्राम का जो नाम रखा है वो गगनयान है, ठीक है। अभी भेजने से पहले देखिए उसका टेस्टिंग वेस्टिंग करना बहुत ज़रूरी है ना, तो सबसे मेन जो इसकी टेस्टिंग है ना वो सर्विस मॉड्यूल प्रोपल्शन सिस्टम से है, और वो टेस्ट जो है अभी सक्सेसफुली कंडक्ट हो चुका है। मतलब जो गगनयान है वो इस प्रोपल्शन मॉड्यूल को जो है वो सक्सेसफुली टेस्ट कर चुका है, ठीक है जी। तो इसरो ने इसको अभी टेस्ट किया है, कहाँ पे, महेंद्रगिरी तमिलनाडु, ठीक है जी। जो इसरो का कॉम्प्लेक्स है ना महेंद्रगिरी तमिलनाडु में, वहाँ पे इसको जो है अभी अभी टेस्ट किया गया और सब कुछ जो है सही है, ठीक है। तो प्रोजेक्ट गगनयान क्या है, ये इंडिया का स्टार प्रोजेक्ट है जिसमें हम ह्यूमंस को स्पेस के अंदर भेजने वाले हैं, ठीक है जी। तो जब अभी ये प्रोजेक्ट जाएगा, इसलिए इसके पहले जो है इसको पूरी तरह से टेस्ट वेस्ट करना ज़रूरी है ना, क्योंकि अभी ये कोई ऐसा रॉकेट नहीं है, ये कोई ऐसा स्पेस क्राफ्ट नहीं है जो अकेला जा रहा है, जैसे चंद्रयान गया उसके अंदर वो सब कुछ हमने फिट किया हुआ था सिस्टम वगैरह, ऐसा नहीं है। यहाँ पे इंसान को लेके जाना है और ह्यूमन की लाइफ का लॉस सबसे बड़ा लॉस माना जाता है, ठीक है। तो हर एक चीज़ की टेस्टिंग वेस्टिंग करके फिर ही इसको भेजा जाएगा, ठीक है जी। देखते हैं अगला न्यूज़ क्या है हमारा। अगला न्यूज़ भी अच्छा है, एज द व्हील टर्न्स। बेटा ये ना एक किताब है, एक बुक है, जिसको अभी अभी हाल ही में हमारे जो पूर्व उपराष्ट्रपति थे वेंकैया नायडू जी, इन्होंने भी अभी इसको रिलीज़ किया है, ठीक है। किताब क्या है, किताब बहुत अच्छी है, जैसे कि हमारे देश में जितने भी ग्रेट पीपल अब तक रहे हैं, उनकी जो लाइफ है, उनकी जो यूनिकनेस है, उनकी जो मतलब जर्नी रही है अपनी ज़िंदगी की, उस सब को के बारे में ना कुछ अच्छी अच्छी कहानियाँ लिखी हैं, कुछ अच्छे अच्छे पॉइंट्स लिखे हैं जो आजकल की यंग जनरेशन को बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो वो लर्न करे, वो सीखे कुछ इन चीज़ों से, तो इसलिए ये सब काम जो है वो थोड़ा सा ज़रूरी हो गया। तो ये किताब इन्होंने मतलब वेंकैया नायडू जी ने अभी अभी हाल ही में रिलीज़ की है, ठीक है जी। तो इसलिए ये न्यूज़ में आया था, थोड़ा सा ध्यान में रखना, ठीक है जी। चलते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। आज का हमारा लास्ट न्यूज़ है नेशनल मैंगो डे से संबंधित। नेशनल मैंगो डे को हम हर साल देखिए 22 जुलाई को सेलिब्रेट करते हैं। तो अगर मैंगो का नाम सुनकर देखकर मुंह में पानी आना बंद हो गया हो तो ध्यान से हम लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो हर 22 जुलाई को हम इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं, मैंगो के टेस्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए नहीं, बल्कि डीप कल्चरल सिग्निफिकेंस के लिए, नोबिलिटी के लिए शाही खाना माना जाता है। मैंगो इज़ अ शाही फूड, ठीक है जी। और इंडियन हिस्ट्री और ट्रेडिशंस को मद्देनज़र रखते हुए जो है इस दिन को हम सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है जी। और इस दिन को जो है वो इंडिया के अराउंड जो है सेलिब्रेट किया जाता है,
जब सबसे पहली बार 1987 में हमारे पास इंडिया का नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड बना था। हॉर्टिकल्चर तो समझते हो ना बेटा आप, कि जो फ्रूट्स की जो है कल्चर करते हैं, फ्रूट्स और वेजिटेबल, ठीक है। तो उसका बोर्ड बना था। तो तब से ही हम लोगों ने सोचा हुआ था कि नेशनल मैंगो डे जो है वो ज़रूर सेलिब्रेट करेंगे, क्योंकि फलों का राजा क्या है हमारा, मैंगो राजा, ठीक है जी। तो इट इज़ नोटेबल दैट नेशनल फ्रूट ऑफ इंडिया जो है हमारा ये मैंगो है, ये भी हम सब लोग जानते हैं, ठीक है जी। तो ये थे हमारे आज के करंट अफेयर्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। जय हिंद, जय भारत।